सत्स्वरूपिणां सन्तोषं परम गुरु पूजनां तज निरंतरं स्वयोगिनो नमः सत्स्वरूपिणं नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदं परमसिद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं चेतं गगन सदशं तत्मतादिलक्षं पुण्यकं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणै सदुरतं चैतन्यं शासनमातीतं निर्गुणातीतं तस्मै नमः मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दाकार शब्द निवास ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल के अमृत में वाणी पाना द्वारा पान कर राम सदगुरु जी की महाराज के अमृत में वाणी मुखार द्वारा पान राम सदगुरु जी की महाराज सतनाम निजनाम सूरत देखते देव देखते अलोक करो श्रवण करो मनन कर्म सतगुरु दयाल मत हृदय हरि पद संग आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब मन कलम कटाए सात समुद्र से सतगुरु गुण अंतर जान बारंबार हे राम की मरण बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अथे अगाध ग्रंथ चल रहा है। सदगुरु अगाध बातें बता रहे हैं। अगाध मतलब जिसका था नहीं, जिसका नाप तोल मोल नहीं। तो महाराज फरमाते हैं तो सृष्टि रचना भी अगाध, ये कैसे रची जावे इसका भी कोई वर्णन नहीं कर सकता। महाराज फरमाते हैं सृजनहार के पास न संडेसी न हथौड़ा न एरन और ऐसा सर्वांग संपान शरीर रच दिया। अरूप होते हुए, निरंजन निराकार होते हुए भी ऐसे स्वरूप रच दिए। अगाधी है सृष्टि रचना भी। किसके लिए? आत्मा को परमात्मा में मिलने, आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए सृष्टि रचना। पर रचना सबको प्यारी लगती, रचना का सुख भी बहुत प्यारा लगता और परमात्मा मिलना भी प्यारा लगता है। परंतु मिलना वो ही चाहता है जो सृष्टि रचना में फंसता नहीं, बंधता नहीं, जगत में बंधता नहीं। जगत कौन है? रूप। जगत रूप है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं रूप तो तेरे को आधार दिया हुआ है। किसके लिए? आत्मा को परमात्मा मिलाने के। जो आधार बिना आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती, इसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि कैसे मिलेगा, उसके लिए महाराज अगाध बातें बता रहे हैं कि ओ कोई अर्थ बतावे साधो, ओ कोई अर्थ बतावे, जिन विद सोने अंचर प्रगटे सो कीमत गहलावे। किस विधि से ये नियंचर प्रकट होता है वो कीमत धारण करो। अब सब ये समझते हैं कि शरीरधारी गुरु महाराज हाथ लगाएंगे, उंगली लगाएंगे, हाथ लगाएंगे, आज्ञा देंगे जब नियंचर आएगा। ये है क्या? सब इसी के आधार बैठे रहते हैं। तो जगत के आधार बैठे, रचना के आधार बैठे, रूप के आधार बैठे। तो अगर तुम ऊंसा सांस रटना मत करो, देखे वो बैठा देंगे क्या? आ जाएगा क्या? हरगिज भी नहीं। और ऊंसा सांस रटना कर रहे हो और वो बोले हाथ नहीं लगावे, हाथ में गुण नहीं है।
गुण तो इस विधि में है, इस ज्ञान में है, अणवे वाणी में है, इस रकार मकार में है, साहिब में है और सतगुरु में। सतगुरु विधि है और साहिब राम जी का नाम। ये दोनों का जोड़ बराबर बैठ जाएगा तो नेचर ऑटोमेटिक ब्रह्म विराट से आ जाए लेने को। कि शरीरधारी के हाथ लगाने से, उंगली लगाने से, आज्ञा देने से आए, ये नहीं है। ये जब तक भ्रम रहेगा तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो कीमत नहीं समझेगा, इसकी इस नेअंचर का आनंद नहीं ले सकता। नेअंचर का आनंद लेने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये मेरा शब्द अगम की वाणी, आत्म मध्य अगाध ज्यों वाणी, समझा हंस मिलेगा आणी। समझा ये वो ही आन कर मिल सकता। किसमें? एक तो विधि में, एक रकार मकार सृजनहार में, और एक ने अक्षर पति परमेश्वर। तो पति परमेश्वर में कब समझेगा? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संतों भेद भेद सो न्यारा, गुरु प्रताप साध की संगत लखे सो हरिजन प्यारा। और उल्टा हो ये चढ़े गढ़ ऊपर चंद्र सूर गम पावे, दोनों एक विबान बिठाया सुखमन के घर आवे। ये चाहिए। ये समझाने वाला जब तक नहीं समझेगा तब तक दूसरों को कैसे दो भाषा समझ सकेगा, समझा सकेगा। ये दोनों भाषा समझे, अणवे ज्ञान की और नियंचन निज नाम की, उपदेश की सारी समझ करे। सबसे पहले तो ये ज्ञान से न्यारा है। वेद मतलब ज्ञान। तो कितना ही तेरा ज्ञान अंदर भर ले, कितना ही ज्ञानी बन जा, कभी भी वो देश आने वाला नहीं। वो देश तो आएगा हे संतों वेद से। वेद ये विधि, सतगुरु जो विधि है ये कड़ जबर है, ये सस्वरूप की कड़ है। ये होनकाल कड़ और मायावी कड़ा से अलग है। ये सस्वरूप की कड़ आएगी जब कड़ा आएगी। भेद भेद सो न्यारा, भेद भेद सो न्यारा। भेद माने विधि, तरीका, कड़। ये वेद यानी ज्ञान से, ये विज्ञान में आता है। इसको विज्ञान का गुण बता रहे। ये कब होगा विज्ञान का गुण? गुरु प्रताप साध की संग। गुरु प्रताप कौन है? अणवे ज्ञान गुरु ज्ञान है, केवल ज्ञान गुरु ज्ञान है। और साध मैंने इसमें जो साधना लिखी हुई है वो, यहाँ कोई जगत रूप की बात नहीं बता रहे महाराज, सब रूप पे घटाते हैं। साध की संगत, संग करेगा इस साधना का, इस विधि का। लखेश हरिजन प्यारा, तो वो हरिजन को उसमें नेंचर को लग सकता है। और फिर जब लखेगा तो उल्टा होए चढ़ेगढ़ ऊपर, उस नेंचर के साथ 6 पूरब के 6 पश्चिम के बंकनाल के कमल उल्टा मेरुदंड से ऊपर चढ़। मेरुदंड में गौकुंड है, वहां इला पिंगला सुखना तीनों नाड़ियां निकल गौकुंड। तो महाराज फरमाते दोनों एक विमान बिठाया, इला पिंगला के विमान में बैठ गया, इला पिंगला के संग हो गया तो सत्सबद रूपी जो विमान है उससे वंचित रह जाएगा। इला पिंगला की धार चढ़ता है, नियंचर की समझ नहीं है तो वो डावे बाजू श्रवण, जीबे बाजू वर्णन, कई प्रकार के ज्योति उजाला चैन चमत्कार रिद्धिया सिद्धियां, इसमें फंस जाता। शरीरधारी गुरु महाराज के रूप देखने में, इनमें ऐसा फंस जाता है कि वो सत्सबद उन्हीं को मानता है, चैन चमत्कार इन्हीं को मानने से वो कभी भी सत्सबद का आनंद नहीं ले सकता। तो दोनों ही इसमें बैठे हुए विमान में बैठे, और त्रिगुटी में जब एक होकर के शब्द का आनंद आता है ने अंचर का, तो दोनों एक, इला पिंगला
एक हो जाती है और फिर सुखमना की धार ऊपर चढ़ता है। शब्द में सुरत रखेगा जब सुखमना की धार, जब सूरत मैंने सिमरन में रखेगा। ये सूरत से, निरत से, बुद्ध से, चित्त से अलग जब होगा कि शब्द का, सुखमना का ध्यान, नहीं तो इनके साथ ही रहेगा सिर्फ ध्यान समाधि। रटना भी बंद हो जाएगी, ध्यान में ही मस्त हो जाए। फिर जन्म है, वो देश आने वाला। उस देश के लिए तो दोनों एक दीवान मिठाया सुखमन के घर। सुखमन के घर में जब तक सुखमना की धार भजन जब होगा तो बिना भजन करे नियंत्रण जबरदस्त घरनाएगा। त्रिकुटी से घरनाने लग जाता है। ब्राह्मण में तो बहुत जबर घरना था, तब जाके वो ब्रह्म नेत्र खुलते हैं। तो किसके पराक्रम से घरनाता है? तो इस ज्ञान को ही प्रधानता दे, अणुवे ज्ञान। रूप को दिया तो वो यहाँ ध्यान समान में रुक जाए। ज्यादा कर 1000 भजन करने वाले में 999 रूप शरीरधारी गुरु महाराज को प्रदान करे। वो सब यहीं बैठे हुए नियंचर होते हुए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, के सुखराम मोक्ष जब पहुंचे जग मां सो हंस कोई। परम मोक्ष में जब भी पहुंचेगा, जग मन शरीर से, उसके लिए महाराज वर्णन कर रहे हैं। ज्ञान कला ज्ञान बड़ वाके, ज्ञान रूप रंग जानो। ज्ञान खान पीण सुख सारा, ज्ञान देह बखानो। या ज्ञानी ने लिखा हुआ है ज्ञान, ये अणबे ज्ञान है। यही महाराज की कला है, यही कड़ है, यही बड़ है, यही रूप है संतों का, यही रंग और यही खाना पीना है और सारा सुख यही है। इस अणबे ज्ञान के चरणों में बंध जाओ, तेरा निजमन इस निज ज्ञान को सौंप दो। यही खास सतगुरु है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञान का, विज्ञान का जो गुण आ गया तो ज्ञान विज्ञान कहीजे बिरला संत पिछाणे। इस ज्ञान और विज्ञान दोनों की समझ, ज्ञान यानी सासु सांस रटना और विज्ञान यानी विधेय मंडल में नियंचर करना था बिना रटना के। और गिगन मंडल में जब वो समझ जाए उसके शादी होगी। ब्रह्मलोक में फेरा पाड़ू बोर न रेवे जुग आस। ब्रह्मलोक में भंवर गुफा में फेरे पड़ते हैं, जो शब्द सिर के ऊपर घूमता हुआ नजर आता है, खिंचता हुआ नजर आता है, उड़ता हुआ, जैसे बिल्कुल गिगन फोड़ करके जा रहा है। तब समझो वो फेरे पाड़ के फिर वो परम पद में मिल सकते। ऐसा अगम आवाजों का गुण होगा, तब ज्ञान विज्ञान कहेंगे, तब वो आत्मा जगत से न्यारी होगी, तब वो आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति करेगी। वो ही महाराज अगाध बोध में कह रहे हैं, ज्ञान भेद आनंद सुख लीजे ताकि एक उपाय। गुरु आधीन ज्ञान ही पढ़नो और कुछ नहीं भाई। ज्ञान भेद आनंद तीनों बात आ गई। ज्ञान यानी राम जी के नाम की रटना, भेद यानी विधि, सतगुरु विधि सही, श्वास पर श्वास। तब महाराज फरमाते आनंद केवल पद से, आनंद पद में मिलाने वाला ने अंशर तेरे कंठ में लेने को आ जाएगा। ऐसा आत्मा जब सुख आनंद लेगी, उसका एक ही तरीका है, अनंत तरीके नहीं, अनंत विचार भी नहीं है, अनंत साधन भी नहीं, और अनंत उपाय करता है वो भी नहीं। एक ही उपाय है, गुरु आधीन ज्ञान ही पढ़नो। ये गुरु ग्रंथ है, इस गुरु ग्रंथ के अधीन होकर के और अणबे ज्ञान को पढ़ो और अंदर उतारो चरणों को। चरण खोल चरनामत पीजे। चरण खोल यानी इस ग्रंथ को खोल और इन चरणों का अध्ययन कर, और फिर अध्ययन करके तू पी अंदर में, उतार इनको।
कि साधना क्या लिखी हुई है, क्या भक्ति लिखी हुई है, किस तरीके से उसमें मिलना है, लिखा हुआ है, ये समझ ले। तू खुद नहीं समझे तो समझाने वाला हो उससे पर समझाने वाला सही चाहिए, गलत। रूप का बखान करेगा जब तक समझाने वाला गलत। केवल भक्ति में रूप का है ही नहीं भक्ति। इसलिए सुखराम जी, ज्ञान पढ़ना और पढ़ाना, यही दुभाषा नर है। आप भी पढ़े और औरों को भी ज्ञान ही पढ़ावे, ज्ञान का ही संग करा। आप भी ज्ञान का संग करे, दूसरों को भी ज्ञान का संग करे, और विज्ञान में समावे जाते, विधेय में, विधेय मंडल को विज्ञान के। यूं सत्स्वरूप आनंद पद चौथो, जो विज्ञान कहावे, तीजो आनंद जगत सुख जैसो, सो कर्मा कर पावे। सस्वरूप आनंद पद का जो चौथा पद है वो विज्ञान कहलाता है। बीतराज विज्ञान कह दो, पराभक्त कह दो, केवल भक्त कह दो, विज्ञान कह दो, निर्वाण पद कह दो, अमरलोक कह दो। ये जब तक श्वास पर श्वास रटना नहीं होगी, ये कड़ नहीं आएगी सस्वरूप की जागृत होने के नियंचर की, तब तक कितनी तुम जोर मैंने ताकत लगा लो, आने वाला शरीरदारी गुरु महाराज बोले 100 रोज के कर लो तो भी आगे महाराज कह रहे। ये सत्सबद विज्ञान है, विमान है। ये लेने को आत्मा को आएगा जब भी आत्मा परमात्मा में मिलेगी। खास ये गुण बता रहे महाराज, अगाध बोध का ये निर्णय है। 3 पद पार ब्रह्म तक का, भंवर गुफा तक का सुख तो जगत ले सकता है, शुभ अशुभ करनियों द्वारा प्राप्त हो सकता है। अब शुभ अशुभ करनिया किसको कहते हैं? करनी में करते हैं तो ये भजन करते हैं, ये भी तो करनी कहलाती। जो रटना करते हैं वो भी करनी कहलाती। शुभ अशुभ करनिया कहते हैं जो श्वास के आधार से करते हैं, उसमें शुभ अशुभ बनता है। और जो परश्वास के आधार से करेंगे उस परश्वास में शुभ अशुभ नहीं बनता है। और परश्वास के राम जी के लेखे जाते हैं 3.5 को रुमावले में, श्वास के नहीं गिने। ये तो टूटे नहीं वास्ते श्वास परश्वास, इसलिए परश्वास से ही नेंचर आएगा, परश्वास से ही शुभ अशुभ का खत पाटेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज के शुभ अशुभ करनिया से 3 लोक का सुख देख सकती आत्मा, 3 पद की पदवियां पा सकती है, परंतु परमात्मा में आत्मा नहीं मिल सकती। परमात्मा मिलने के लिए तो शुभ अशुभ नहीं लगे, वो करनी भक्ति चाहिए, वो साधना चाहिए। तो के सुखराम सत्यों सब ही, ना सत तो कुछ नाई, आनंद हो ये फिर दुख आवे, आकसर माम। सत तो वो शुभ शुभ करनिया, शुभ करोगे वो भी सत्य है। क्यों शुभ शुभ जे कर्म कर, सो सभी दिन हो। शुभ शुभ जो कर्म करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की महिमा करते हैं, नवदा भक्ति करते हैं, सुरगुण भक्ति करते हैं, ये सब शुभ ही है, अशुभ नहीं है। और शुभ से ही केवल ये भक्ति आती है। महाराज ने लिखा, कई जन्म शुभ कर्म कर, तब प्रगटे भक्त अंकुर। शुभ से उसके भाग्य उदय होते हैं, और अब अशुभ से भाग्य क्षीण होते हैं। तो महाराज फरमाते हैं, नासत तो कुछ नहीं है, पर शुभ से आनंद मिल जाएगा, स्वर्गलोक चले जाएगा, वैकुंठ लोक चले जाएगा, कई पदवियां मिल जाएगी, देवता योनि चला जाएगा, परंतु वापिस तेरे को 184 में आना पड़ेगा। ये कसर मिटने वाली, ये कसर जब ही मिटेगी कि जो जग आनंद पाए दुख पावे, राज दुराधुर भाई। यूं जन मिल्या तीसरे पद में, पड़े संकट के मन। जैसे राजा को सुख मिलता है, आनंद मिलता है, और सब प्रकार हाजिर रहते हैं, परंतु जिस दिन सांसा खुटे, सब यहाँ के यहाँ। जैसी करने करी वैसा भोगना पड़ता है। ये तीसरे पद में यही चक्कर।
3 पद तक यही आत्मा का चक्कर। आत्मा को जितर पुनवानी है उतने बार रहेंगे, फिर वापिस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। ये कसर मिटने वाली, ये संकट जीवन मिटने वाली। और जो विज्ञान उपजा निर्भय बेरी सिर नहीं होई, यूं सत स्वरूप पद वो चौथे धारे बिरला हुई। जिसको ये ज्ञान विज्ञान ओसा सांस का रटना हो गई और नेंचर विधेय मंडल से तेरे को लेने को आ गया, और फिर तो विधेय मंडल में विज्ञान ज्ञान में समा गया, तो तेरे कोई बैरी सिर नहीं रहेगा, निर्भय हो जाए। बैरी कौन से? शुभ अशुभ जो तेरे कर्म हैं ये सब खच पाट जाए, ये बैरी। ये शुभ अशुभ कर्म बैरी है। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति बैरी नहीं, न माता पिता बैरी है, न नवदा भक्ति बैरी है, न देवता बैरी। तेरी करनी जो शुभ अशुभ की है वो ही बैरी है, और वो ही भुगताती है तेरे को। तो शुभ अशुभ करने का ध्यान रख करके, और फिर तू अगर ये केवल्य भक्ति करेगा जिससे अशुभ शुभ बंधे नहीं, तो महाराज फरमाते आत्मा निर्भय हो जाएगी नियंचर में, उस देश में मिल करके। फिर इसके शुभ अशुभ तेरा खत धर्मराय के नगरी से फट जाए, तो बेरी सिर रहेगा ही। न माता पिता कोई ऋण मांगेंगे, न राजा परब्रह्म भी महाराज फरमाते हैं कोई तेरे से टैक्स नहीं मांगेंगे। जैसे बैरागी के कोई सिर बैरी नहीं है, ऐसे ही तू देश का वासी बन जाएगा, निर्भय हो जाएगी आत्मा, तो कोई बैरी नहीं। यूं चौथे पद का महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं, पर धारने वाले बिरला। क्यों बिरला क्यों धारते हैं? तो सबको जगत का सुख चाहिए, इस रचना का सुख चाहिए, और रचना से सुख से देखना चाहते हैं। तो देखता तो खुद ही है, पर तू ऐसी भक्ति करेगा जब आत्मा ही तो उसका आनंद लेगी। कोई कहता है इसके इतना धन है, पुत्र है, संपत्ति है, कितना सुख है, अब मैं दुखी हूं, मरे बाद पता नहीं किसने देखा क्या होगा, ये बात कह देते हैं सब जगह, और फिर इससे पल्ला झाड़ लेते हैं। तो महाराज फरमाते तू खुद ही तो देखेगी है आत्मा शरीर छकते ही, ये आनंद पद का निर्भय होने का तू खुद ही देखेगी। दूसरा कौन देखेगा? दूसरा उसमें मिल ही नहीं सकता, और खुद ही देखेगी। और मिले बाद में तो उससे फटेगी नहीं, तो आके कह भी नहीं सकती। कोई कहता है भाई मिल गया मोक्ष, तो कोई आके तो बतावे। तो मिल गई बूंद तो वो तो फटेगी नहीं, फिर अलग होगी नहीं, समुद्र अलग होगी तो मिली नहीं। तो कोई भी परम मोक्ष चले गया, वो वापिस 3 लोक में न आत्मा आएगी, न उसकी कोई रूप रंग दिखेगा, न वो तेरे को आके कहेंगे। ये ज्ञान ही सब कुछ है, ये ज्ञान ही तेरे को सारा वर्णन बखान बता रहे। ये ज्ञान इसलिए यहाँ रख कर छोड़ के गए हैं, इस ज्ञान के सारे सारे आ जाना। गुरु आधीन ज्ञान ही पढ़ो और उपाय न को, इसके सारे सारे तो उस देश में आ जाना, उस देश का आनंद लेना। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे चौथे पद मिलन की जग में सतगुरु एक उपाय, करने सकल पद्धति जे के नाना विध कर भाई। नाना प्रकार की तू मंत्र मंत्रादि रटेगा, नाना प्रकार की श्वासों के आधार से, चाहे शंखनाल के रास्ते कर, पूर्व के अष्टांग योग कर, सांख्य योग कर, हठ योग कर, नौली क्रिया कर, या कोई योगाभ्यास कर, सब महाराज फरमाते शुभ अशुभ के साथ है। शुभ अशुभ बंधेगा और शुभ अशुभ भोगना पड़ेगा। जब तक ऊसास की करने की ससुरों की कड़ तेरे पास नहीं आएगी, तब तक ये नेंचर रूपी कड़ा विज्ञान की जागृत नहीं होगी, और जागृत हुए बिना चौथे पद में मिल नहीं, और चौथे पद मिले बिना सकल 3 पद का पदवियों का सुख है। और ये सुख लेगा फिर तेरे को आना पड़ेगा। ये अखंड सुख नहीं, स्थिर सुख नहीं, अस्थिर है।
खंडित है। आत्मा सर्व सुहागण नहीं होगी। आत्मा सर्व सुहागण जब ही होगी कि ये शुभ अशुभ से अलग निर्भय पद की प्राप्ति होगी। शुभ अशुभ तक रहेगी तब तक तीन लोक की करणियां है, शुभ अशुभ करणियां, और इसको शुभ अशुभ से अलग करनी कहते हैं। रटना, रटना को करनी बताई। 52 अक्षर ही रकार मकार है, 52 अक्षर ही और सबके शरीरधारी के नाम। पर जो शरीरधारी के नाम है उसकी रटना करोगे तो वो श्वास श्वास में होगी, पर श्वास में नहीं। गोल माला नहीं, चाहे ओम भी रटो, रट के देखो। ओम भी ब्रह्म का, आत्म ब्रह्म का नाम है। ओम से भी श्वास प्रश्वास गोल माला नहीं करेगी। और इस रमतीत राम जो है निरंजन निराकार का, एक ही है ब्रह्म का, इसको श्वास प्रश्वास रटोगे तरीके से तो महाराज फरमाते सत्स्वरूप का निजी नाम है वो निरंतर आ जाए। ब्रह्म के नाम से सत्स्वरूप का निजी नाम आता है, आत्म ब्रह्म के नाम से आने वाला। परमात्म ब्रह्म का नाम भी जो सब में रम रहा, इसलिए राम। नहीं तो वो तो सृजनहार के तो कोई नाम ही नहीं, जो धरा हुआ शरीर नहीं है, जो नाम क्या होगा। वो तो सब में रम रहा, घट घट कण कण में सबकी रक्षा करता है। तो नमो नमो सब माय नमो सब ही सु न्यारा, सबके अंदर भी हूं और सबसे न्यारा भी। अंदर किसके लिए हूं? रक्षा करने की। अंदर इसलिए हूं सबके घट में कि ये जब सांसों सांस गोल माला फिरेगा तो शुभ अशुभ से आत्मा नियंत्रण आएगा और अलग हो जाएगा। तो मैं न्यारा भी हूं और अंदर भी, दोनों में हूं, पर हूं अरूप। रंग रूप कुछ नहीं है, वर्ण नहीं है। न कुक में आता, न मैं उसमें आता हूं रूप में। कुक में तो आता है, गर्भ में 12 वर्ष तक सुखदेव मुनि ने राम रटा, परमात्मा नियंचर कुक में नहीं आता, ये समझ लो। कोई क्या सृजनहार कुक में नहीं आता, तो 12 वर्ष सुखदेव मुनि ने गर्भ में राम रटा और 12 स्कंद भागवत गर्भ में बोली और बाहर उनके पिता वेद व्यास जी ने लिखी। ये गर्भ भागवत ऐसे बनी, बाहर नहीं बोले सुखदेव ने, घट में। और रटना करी जबर, 12 वर्ष तक बराबर रटना करते। उसकी माता जी को पूछा कि 12 वर्ष 9 महीने का है, 12 वर्ष गर्भ में, आपको कितना कष्ट होगा? वो कह नहीं, मेरे को तो बहुत आनंद आ रहा है, मेरे को तो ऐसा मालूम पड़ रहा है सुख ही सुख है, गर्भ में अमृत का रस आ रहा है। राम नाम अमृत के समान। इमृत नाम निसो दिन लीजे, 8 पोर अज्ञा में रीजे। ये इमृत नाम है, इसको निसो दिन रटो और आज्ञा में रहो, संतों के ज्ञान की आज्ञा में रहो, इसके संग चलो। ज्ञान की आज्ञा चाहिए, शरीरदारी की आज्ञा, ज्ञान की। ये जब तक समझ नहीं आएगी तब तक ये अगाध बोध का निर्णय समझ नहीं सकते। ये अगाध बातें हैं सारी। इस अगाध बातों को जब तक सतगुरु की मेहर, सृजनहार की कृपा नहीं होगी तब तक ये अगाध बातें समझ में आने वाली नहीं। राम राम बोलो। राम सतगुरु जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान ने धन्य। राम सभा से राम राम मारू, सबने राम 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 राम।